उन तारों और ग्रहों का क्या मकसद है जिन पर कोई जीवन नहीं है? यदि जीवन केवल पृथ्वी पर ही रखना था तो इन तारों का निर्माण क्यों किया गया? जो लोग देख रहे हैं, जो मेरे भाई बहन इस बात को देख रहे हैं, बहुत सीधी सी भाषा में, सीधी सीधी तरीके से लिखा गया है सवाल का जवाब जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सवाल था, उन तारों और ग्रहों का मकसद क्या है? इतनी सारी जो चीजें बनी हैं जिसको ह्यूमैनिटी, हम लोग इंसान जानते ही नहीं है, तो उनको बनाने का पॉइंट ही क्या था? तो इस पहले सवाल का जवाब मैं आपके सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत यूं लिखी हुई है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। सीधे रूप से अगर हम डायरेक्ट पर्पस आप पूछना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट पर्पस ये है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, तारामंडल, आकाश मंडल, सारी चीजें, वो सब इसलिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर को महिमान्वित करते हैं। सवाल इसलिए उठ जाता है, सवाल इसलिए आ जाता है क्योंकि जो इसका दूसरा हिस्सा है, यदि जीवन केवल पृथ्वी पर ही रखना था तो इन तारों का निर्माण क्यों किया गया? इसका जवाब ये है, जिन्होंने भी इस बात को पूछा है, हमारा सोचने का नजरिया यहां पे एक गलती कर देता है, और वो गलती ये कर देता है कि परमेश्वर ने हर एक चीज मनुष्य के चारों तरफ बनाई है, जो कि गलत है। परमेश्वर ने हर एक चीज अपनी इच्छा से बनाई है। परमेश्वर ने हर एक बात, हर एक सृष्टि जो करी है, वो इसलिए नहीं करी कि मनुष्य को सहूलियत हो, इसलिए करी। ध्यान रखिएगा, मनुष्य तो सारी सृष्टि में आखिर में आ रहा था। वो चाहता था कि कोई हो, और वो भी खुद परमेश्वर ही चाहता था कि मनुष्य उसके लिए हो। उसको जरूरत नहीं थी, पर वो चाहता था कि जो कुछ उसने बनाया है उसके लिए वो क्रिएशन करता है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत सारी बातें बनाई, और हर चीज परमेश्वर ने अपनी इच्छा से बनाई कि वो परमेश्वर को भा जाती है। हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई है वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की महिमा उससे हो। भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, उसकी 3री आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूं तो तेरी आराधना करता हूं। कहने का मतलब यह है, वचन हमें क्या बता रहा है? हम इन सारी चीजों को देखकर क्या करते हैं? हम खुद अचंभित हो जाते हैं। आज भी वैज्ञानिक रूप से जब हम इन चीजों को देखें, ऐसे कितनी चीजें हैं वैज्ञानिक खुद ही जानते हैं कि अभी हमने डिस्कवर करी ही नहीं है। अभी हम यूनिवर्स को डिस्कवर करने के आसपास भी नहीं है। अभी हमने शुरुआत ही नहीं कर पाए हैं हम ढंग से। हम सिर्फ दूर की चीजें देख सकते हैं। अभी हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर की महिमा कितनी बड़ी है। दाऊद इस प्रकार से लिखता है, भजन लिखने वाला इस प्रकार से लिखता है कि मैं इन चीजों को देखकर तेरी महिमा करता हूं। यानी कि हमारी जिम्मेदारी क्या आती है? जब हम परमेश्वर की अद्भुत रचनाओं को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसकी महिमा कर सकते हैं। आइजैक न्यूटन करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, आप जानते होंगे उन्हें। वो भी कुछ इस प्रकार से उन्होंने इस बात को, मेरे हिसाब से उन्हीं ने कहा है इस बात को, कि द मोर आई फाइंड अबाउट द यूनिवर्स द मोर आई गेट इन द ऑ ऑफ गॉड। यानी कि जितना मैं इस संसार को खोजता चला जाता हूं, ढूंढता चला जाता हूं, उसकी अद्भुत राजों को देखता चला जाता हूं, मैं उतना परमेश्वर की महिमा करने लगता हूं, क्योंकि एक परमेश्वर ने कितना गजब संसार बनाया है। और एक आखिरी आयत मैं आपके सामने रखता हूं, भजन संहिता उसका 147, भजन संहिता 147 उसकी 4th आयत में यूं लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा, वह तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। कहने का मतलब है उसकी हर एक रचना से परमेश्वर का एक व्यक्तिगत रिश्ता है। परमेश्वर, अभी हमने बात करी थी, परमेश्वर कितनी माइन्यूट डिटेल्स पर भी ध्यान देता है। परमेश्वर और उस गौरैया के बच्चे को हर एक चीज को पर ध्यान देता है। इसलिए नहीं देता कि उसने हमारे लिए रखा है, हम ख्याल ना रख पाए। परमेश्वर ने अपने लिए रखा है, मेरे भाई मेरी बहन। हर एक चीज जिस तक हम पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, हमारा पहुंचना वहां तक मकसद था भी नहीं। जब हमें वो चीजें दिखी जाएंगी, हम तब भी परमेश्वर की आराधना ही करेंगे। पर वो इसलिए है कि परमेश्वर ने अपनी
इच्छा और अपनी महिमा के लिए उन्हें बनाया है, अपनी इच्छा से, अपनी सामर्थ्य से उन्हें बनाया है। और परमेश्वर उन्हें छोड़ नहीं दे रहा, क्योंकि हमें नहीं पता, हम गैलेक्सीज और बाकी सारी चीजों को नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का उनसे कोई मतलब नहीं है, पर परमेश्वर आज भी उनको देखकर प्रसन्न होता है, महिमान्वित होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक बात मैं ऐड ऑन तो नहीं करना चाहूँगा, एक हवाला आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस तरह से बॉबी ने बहुत खूब कहा, हवाला आप नोट करिएगा, जरूर पढ़िएगा। रोमियो का खत उसके 11 चैप्टर की वर्स 36 में लिखा हुआ है, फॉर फ्रॉम हिम एंड थ्रू हिम एंड टू हिम आर ऑल थिंग्स, टू हिम बी द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर। आमीन। So creation is all about God and His glory.